नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल गायकवाड़ सर हिंदी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हर रोज़ हम यहाँ पर सोशल स्टडी से संबंधित MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम आज ये हमारी चैप्टर 2 से संबंधित तीसरी क्लास है। दोस्तों, चैप्टर 2 से संबंधित तीसरी क्लास है। मैंने यहाँ पे दो टाइटल दे रखे हैं। पहला जो है भूमंडल ग्लोब पृथ्वी का नक्शा, ये जो है सोशल की किताब में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और ये जो मैंने बनाया था ग्लोब पृथ्वी का मॉडल, ये जो है ना दोस्तों, मैंने ही इसका शीर्षक शॉर्ट में लिखा था। तो आप लोग कुछ लोग सोचे होंगे कि ये तो जो शीर्षक है वो किताब में नहीं दिया गया है, शायद क्या है, ये सिलेबस से बाहर होगा, इसलिए कुछ लोग कंफ्यूज हुए होंगे। अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ रहे हैं, यानी बारीकी से अगर आप पढ़ रहे हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर भी आप क्या करोगे, दृष्टि डालोगे। अगर आप ऊपर आप तैयारी कर रहे हो तो समझो कि आपकी तैयारी जो है ना वो सफल नहीं हो पाएगी। हमें हर चीज़ के ऊपर नज़र देना है। क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं या सही है या गलत, ऐसा भी हमें सोचना है। या यह किताब में ये जो MCQs है, क्या हमको देखने के मिलेंगे ये चैप्टर्स, यानी इसके जो पैराग्राफ्स है इससे संबंधित अगर मिलेगा क्या। यहाँ पे देखो एक प्रश्न है, ग्लोब किसका मॉडल है। ये ग्लोब से संबंधित कोई वहाँ पे टॉपिक है क्या, ऐसा अगर आपको सोचोगे तो आप ज़रूर सक्सेस होगे। दोस्तों, मेरा बस प्रयत्न यह है कि आपको थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करूं। बाकी सब तो आपको ही करना है, पढ़ना है, उसको याद रखना है और एग्ज़ाम अच्छा देना है और एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाना है। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, आप जो है नई दुनिया में जाओगे, टीचिंग फील्ड में करियर बन जाएगा। ये सब आपके ही हाथों में है। मैं बस अपनी ओर से प्रयत्न कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत मदद कर दूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे, ये तीसरी क्लास है चैप्टर 2 से संबंधित। ओके, चैप्टर 2 से संबंधित तीसरी क्लास है। इससे पहले हम चैप्टर 2 से संबंधित 2 क्लास लिए हैं। अगर कोई उन्हें नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए दोस्तों। ओके, चलिए चलते आगे। पहला प्रश्न ये भी आसान है, पहले भी अगर मैं पूछा होगा क्लास 1 या क्लास 2 में, फिर भी यहाँ पे क्यों पूछ रहा हूँ बोल तो कुछ आसान प्रश्न लिया है मैंने, कुछ डिफ़िकल्टी लेवल्स पे प्रश्न बनाए हैं मैंने। ओके, पहला प्रश्न है यहाँ पे, देखिए, ग्लोब किसका मॉडल है। तो आपको क्या याद आना, भूमंडल। ग्लोब यानी क्या है दोस्तों, भूमंडल। भूमंडल ग्लोब, मैं बार बार 2 क्लासेस में ग्लोब 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 बहुत बार चिल्लाया मैंने, ग्लोब ग्लोब बोल के, मगर उसका जो अनुवाद है ना दोस्तों, किताब में आपको क्या दिखाई देगा, ओके, भूमंडल। ओके, भूमंडल परीक्षा में आ सकता है, कभी ग्लोब बोल के आएगा, तो कभी भूमंडल बोलकर आएगा। तो दोनों का अर्थ एक ही है ना, दो भी एक ही चीज़ को दर्शा रहे हैं। तो आपको उन चीज़ों को भी याद रखना है, कैसा भी पूछे प्रश्न। ओके, हमें हमारे पास उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न है, ग्लोब किसका मॉडल है। ये सूर्य का है या पृथ्वी का, चंद्रमा, आकाश का। तो ये जो है ना दोस्तों, ग्लोब किसे कहते हैं, भूमंडल। भूमंडल किसे कहते हैं, ओके, पृथ्वी का आकार है, यानी पृथ्वी का कॉपी कहते हैं दोस्तों इसको। ओके, एज अ चीज़ हम पृथ्वी को समझने के लिए उसके जैसा एक ग्लोब बनाए रखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, पृथ्वी का आकार कैसा है। कैसा है दोस्तों, चपटा है, हाँ, ओके, सपाट है, त्रिकोणाकार है, ध्रुवों पर चपटा गोल है, चौकाकार है, हाँ, चौआकार है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ध्रुवों पर चपटा और गोल। तो हमारी पृथ्वी ऐसा है, यहाँ पे चपटी होंगी। ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। तो यहाँ पे अपने को चपटा आकार देखने को, बाकी का पूरा क्या है दोस्तों, गोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागर ग्लोब पर किस रंग से दिखाया जाता है। मैंने पहले भी इसको पूछा था, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, नीला रंग। महासागर यानी पानी को हम ग्लोब पे क्या देखते हैं दोस्तों, नीले रंग से देखते हैं। ठीक है, नीले रंग से हमें दिखाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, महाद्वीप क्या है। तो महाद्वीप क्या है दोस्तों, कॉन्टिनेंट है, इंग्लिश में कहा जाए तो कॉन्टिनेंट। ये कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, एक एरिया दोस्तों, क्षेत्र, यानी पानी नहीं होता है, वो ज़मीन का क्षेत्र, उसे हम क्या कहते हैं, महाद्वीप। हमारे पास कितने महाद्वीप है, 7 खंड है। ओके, कितने, 7 महाद्वीप है। ओके,
तो महाद्वीप क्या है? बड़े जलभाग, बड़े भूभाग, पर्वत, नदियाँ। तो इसका जो सही उत्तर है बड़े भूभाग। ज़मीन के बारे में आप बात करें ना, महाद्वीप यानी ज़मीन, सो बड़े भूभाग। अगला प्रश्न देखते हैं, मानचित्र की तुलना में ग्लोब किस चीज़ को अधिक स्पष्ट दिखता है? यानी मानचित्र और ग्लोब दोनों में कौन सा जो है अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? नदियाँ, पृथ्वी का आकार, सड़कें, गांव। इसका जो उत्तर है वो है पृथ्वी का आकार। मानचित्र की तुलना में जो ग्लोब पर है ना दोस्तों, पृथ्वी का आकार हमें देखने को मिलता है। उसका आकार मैंने एक बार दिखा देता हूँ, मानचित्र और ग्लोब का दोनों के चित्र मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा ग्लोब। ओके, ये हमारा क्या है? ग्लोब है। ये क्या है? हमारा मानचित्र है। ओके, ये क्या है? मानचित्र। ओके, और ये रहा ग्लोब। तो ग्लोब से हमें क्या पता चलता है? पृथ्वी, जो पृथ्वी है उसका आकार हमें पता चलता है। यानी वो हम पृथ्वी के जैसा मॉडल बनाए रखा है ना दोस्तों। क्यों बना रखा है? क्योंकि पृथ्वी को समझने के लिए हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। ओके, मानचित्र, ये हम इंग्लिश में इसे मैप कहते हैं और हिंदी में मानचित्र कहते हैं हिंदी में। ओके, ग्लोब समझ में आया दोस्तों? तो यहाँ पे आकार हमको समझ में आता है। यहाँ पे आकार दिखाई दे रहा है कि दोस्तों? नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो है दोस्तों, दिमाग में बैठा लीजिए, इसे कहते हैं मानचित्र। इसे कहते हैं मानचित्र। ओके, और इसे कहते हैं ग्लोब। ओके, ग्लोब या भूखंड, भूमंडली, सॉरी, भूमंडली, भूमंडली। ओके, समझ में आया दोस्तों? ये रहा। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, प्रश्न है, ग्लोब में देशों के रंग क्यों अलग होते हैं? क्यों होते हैं दोस्तों अलग अलग? मैं फिर से आपको दिखाई देता हूँ। मैप में होते हैं ना, आपको शायद समझ जाते हैं। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह जो है ना, पहचान के लिए हम उन्हें रंग देते हैं। पहचान के लिए क्या कहते हैं? रंग देते हैं। ओके, हर देश को अलग अलग रंग दे के पहचान के लिए हमें रंग देते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह को क्या कहते हैं? सतह यानी ज़मीन। ओके, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या उपयुक्त सभी। तो ये सभी किसी में आते हैं दोस्तों? ओके, सभी पृथ्वी की सतह में ही आते हैं। लिथोस्फीयर आता है, हाइड्रोस्फीयर आता है, एटमॉस्फेयर भी उसी के अंतर्गत आता है। ओके, आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए एक चित्र दिखाई दे रहा हूँ, आपको इमेज दिखा रहा हूँ। ये जो है धरती है दोस्तों। ओके, धरती के ऊपर जो है वो उसे कहा जाता है लिथोस्फीयर। जो वाटर होता है उसे कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। ओके, ये जो गैस होता है दोस्तों, ये जो गैप दिखाई दे रहा है ना, इसे क्या कहते हैं? ऊपर की ओर। ओके, बायोस्फीयर कहते हैं। ओके, और ये जो है दोस्तों एटमॉस्फेयर। ओके, ये होते हैं दोस्तों सतह। यानी जब भी आपको सतह सतह शब्द सुनाई दे तब आपको ये चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। ओके, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की कल्पित रेखाएं किसे कहते हैं? दोस्तों इससे पहले मैंने बता दिया था। हाँ, अक्षांश और देशांतर को कल्पित रेखाएं कहते हैं। ओके, इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा। अगला प्रश्न, ग्लोब में अक्षांश किस दिशा में होते हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर। ग्लोब, पहले ग्लोब ले लेते तो आपको समझ में आएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, केवल दक्षिण की ओर तिरछे। ये रहा हमारा उत्तर। ओके, ये उत्तर, ये दक्षिण। ओके, वो क्या कह रहा है? ग्लोब में अक्षांश ओके की दिशा में किस दिशा में होते हैं? ओके, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है यानी पूर्व, और ये पश्चिम है। तो वो जो होते हैं ना दोस्तों अक्षांश, देशांतर तो ये रहा। ओके, अक्षांश जो होते हैं ना इस तरह से होते हैं। ओके, पूर्व से पश्चिम की ओर। ओके, इसका सही जो आंसर है बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रधान माध्यान्ह रेखाएं, प्राइम मेरिडियन, ये मैंने बहुत बार समझा, पिछले 2 वीडियो में बहुत बार बताया मैंने। प्रधान माध्यान्ह रेखाएं ओके किसका मुख्य आधार? किसका है दोस्तों? ये समय का है ना।
बहुत बार बताया, टाइम जोन बताया है ना, प्राइम मीडियन 0 डिग्री पे होता है और समय के बारे में बताता है। इसका जो सही उत्तर होगा ये। अगला प्रश्न, पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक बर्फ रहती है? ये रहा पृथ्वी और इसके किस भाग में जो है ना सबसे अधिक बर्फ है, तो मैं कहता हूँ दक्षिण भाग में ना सबसे बड़ा बर्फ यहीं पे हमको देखने को मिलता है। तो इसका जो पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक बर्फ रहती है, यहाँ पे सी दक्षिण ध्रुव, इसका जो उत्तर है दोस्तों सी दक्षिण ध्रुव। ओके, अगला प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न है, देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती है? देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती है दोस्तों? यहीं पे मिलती है ना देशांतर, भूमध्य रेखा दोनों ध्रुवों पर। ओके, ये जाके यहीं पे मिलती है, यहाँ आके यहीं पे मिलती है, यहाँ भी यहीं पे मिलते हैं, ये भी यहीं पे मिलते हैं, यहीं पे यहीं पे। तो कहाँ मिल रहे दोस्तों? यहीं पे मिल रहे हैं ना। हाँ, सब जाके एक ही जगह मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, ये भी यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, तो दोनों ध्रुवों पर मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? दोनों, ये उत्तर। इसे देशांतर मैं अभी बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखो। ये कौन सी रेखा है? देशांतर है। अक्षांश कौन सी है? ये। ओके, ये जो रेखा अक्षांश है। ओके, अगला प्रश्न, अक्षांश रेखाएं कैसी होती है? इससे पहले ही बता दिया ना दोस्तों मैं, कैसी होते हैं? छोटे छोटे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में थोड़ा मुड़ा हुआ, ऐसा थोड़ी थोड़ी मुड़े हुए, नहीं ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों, थोड़ा मुड़ा हुआ। ओके, अगला प्रश्न, इक्वेटर, इक्वेटर की अक्षांश मान है समांतर रेखा। वही बता रहा है, इक्वेटर है समांतर रेखा की अक्षांश मान है। किसे मानते हैं? अक्षांश मान क्या मानते हैं? इक्वेटर, ये रहा इक्वेटर। ओके, इसका जो अक्षांश मान है कितना रहता है दोस्तों? 0 डिग्री। यहाँ पे कितना रहता है? 0 डिग्री। ओके, तो इसका जो सही उत्तर है बी। अगला, प्रधान मध्याह्न रेखा है प्राइम मेरिडियन किस देशांतर की मान है? किस देशांतर की मान है दोस्तों? तो इसका भी क्या है दोस्तों? ये भी जो है ना 0 डिग्री का ही, दोनों एक ही जगह दिया है मैंने दोस्तों, याद रखो। ओके, कंफ्यूज मत हो जाओ। ओके, कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? आप सभी को याद आ जाएगा, कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो वो जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है ना सबसे छोटा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट कहते हैं दोस्तों अंग्रेजी में इसे। ओके, अगला प्रश्न 23, अफ्रीका महाद्वीप किस में आता है? अफ्रीका जो महाद्वीप होता है वो किस में आता है? सबसे बड़ा भाग में, दूसरे बड़े भाग में, सबसे छोटा केवल रेगिस्तान। तो दूसरा बड़ा क्या है? महाद्वीप है। कौन सा? अफ्रीका खंड जो है, महाद्वीप खंड भी कहते हैं। महाद्वीप जो है वो क्या कहते हैं? सबसे नहीं, दूसरा सबसे बड़ा। ओके, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं 24, ग्लोब का ऊपरी भाग, ग्लोब का ऊपरी भाग कौन सा है दोस्तों? ग्लोब का ऊपरी भाग तो उत्तर ही रहता है। ये ग्लोब तो ये ऊपरी भाग है ना, तो उत्तर ही रहता है ना। आसान प्रश्न है। कभी कभी ऐसे प्रश्न में हम मिस्टेक करके आते हैं। ओके, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर, वो तो सभी को पता है, प्रशांत महासागर है ना दोस्तों, आप सभी को तो पता है प्रशांत। क्या सर आप इतने आसान प्रश्न बना रहे हो, कुछ अलग हटके बनाओ। वो भी बनाऊंगा बेटे, ठहर कुछ दिन। हाँ, उस तरह से क्वेश्चन भी बनाऊंगा, आपको डिफ़िकल्टी लेवल के प्रश्न भी कल से दिखाई देंगे। ओके, तो इसका जो सही उत्तर है सी। ग्लोब पर किसे दिखाना आसान होता है? ग्लोब पर किसे दिखाना आसान होता है दोस्तों? महाद्वीपों को। ये महाद्वीप ये देखते हैं ना आसान से, बड़े बड़े रहते हैं, दिखाई देते, बाकी क्या दिखाई? रोड दिखाई देता नहीं, दिखाई बारी बारी छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देती नहीं, दिखाई देती। ओके, अगला प्रश्न, पृथ्वी की समान चौड़ाई वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? पृथ्वी की समान चौड़ाई रेखाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? मुझे ये इस प्रश्न का जो है ना उत्तर जो है ना आप नोट के रूप में लिख कर भेजिए दोस्तों कमेंट में। ओके, रीज़न के साथ भेजिए। यहाँ तो उत्तर बी है, रीज़न के साथ भेज दीजिए। अगला प्रश्न, कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्ध में विभाजित करती है? गोलार्ध ये है, कौन सी रेखा? ये है इक्वेटर। हो गया आंसर। इसका सही उत्तर जो है इक्वेटर आएगा। अगला प्रश्न, समय क्षेत्रों का निर्माण किसके आधार पर है? इसके आधार पर, देशांतर के आधार पर। इससे पहले करा था। ये देखो प्रश्न है ना हट बदल के बनाया तो भी आंसर वही है। कैसा भी पूछो, आप
आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझो, आप वो किसी तरह से भी प्रश्न पूछ ले आप आसान से कर लोगे। ओके, चलो अगला प्रश्न, ध्रुवों पर देखिए अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर पृथ्वी किस कारण चपटी है? किस कारण? इससे पहले ही बताया था, घूर्णन के कारण यानी घूमने के कारण हमको चपटी दिखाई देती है। ये तो मैंने अभी ही बता दिया था। तो आपको रिपीट ऐसे प्रश्न बन रहे हैं तो आपको आसान से आंसर आ जाना चाहिए। अगला, ग्लोब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को कैसे दर्शाता है? यानी इसका जो सही उत्तर है डैश रेखा। ओके, डैश रेखा के द्वारा हमें क्या कहते हैं? दर्शाते हैं। ओके, अगला प्रश्न, देशांतर रेखाएं कैसी होती है? देशांतर रेखाएं कैसी होती है? गोल होती है, तिरछी होती है, समांतर होती है, ध्रुवों पर मिलती हुई कैसी होती है दोस्तों? ध्रुवों पर मिलती होती ही। ये रहा क्या है? देशांतर रेखाएं। यहाँ से इधर आया तो भी यहीं पे मिल रही है, यहाँ से शुरू होकर फिर यहाँ जाके मिलती है, फिर यहाँ से यहाँ जाके, फिर यहाँ से यहाँ जाके, यहाँ से मिल रहे हैं ना दोस्तों ये रेखाएं। ओके, हाँ, तो इसका सही उत्तर जो होगा सी। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे गर्म भाग क्या है? ये पृथ्वी है, सबसे गर्म भाग क्या है? भूमध्य रेखा। इसका सही उत्तर क्या है? यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। ओके, यहाँ पे जो भी इस भूमध्य रेखा के बीच जो भी देश आते हैं वहाँ पे गर्मी बहुत होती है। ओके, चलो अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे ठंडा भाग, ये था गर्म, अभी सबसे ठंडा कौन सा दोस्तों? बताइए दोस्तों एक बार। सहज सी बात है, दक्षिण ध्रुव पर अगर ज़्यादा बर्फ़ है तो वहीं पे क्या होगा? ठंडा वातावरण होगा। ओके, अगला प्रश्न, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस गोलार्ध में है? उत्तरी में है किस गोलार्ध में? इक्वेटर हो गया, तो उत्तर में है कि दक्षिण में है? उत्तर में है कि दक्षिण में है? किसमें है दोस्तों? उत्तर में है। यहाँ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिकॉन। ओके, यहाँ पे आते हैं। चलिए, इसका जो सही उत्तर है ये। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है? ये कहाँ है दोस्तों? नीचे है, ये ऊपर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है, मकर रेखा नीचे है। ओके, प्रधान मध्याह्न रेखा किस देश से गुजरती है? ये इंग्लैंड देश से, मैंने कल ही बताया था दोस्तों, ग्रीनविच कंट्री से वहाँ पे निकलती है। ओके, ये टाइम जोन, इसी के आधार पर टाइम डिसाइड होता है दोस्तों इंग्लैंड। ओके, अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेटलाइन लगभग किस देशांतर पर है? तो ये जो है दोस्तों 180 डिग्री। ओके, ये जो है 180 डिग्री जो है अंतर्राष्ट्रीय रेखा लगभग उसी देशांतर पर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा महासागर सबसे छोटा है? कौन सा महासागर? आर्कटिक। ओके, आर्कटिक महासागर जो है ना दोस्तों सबसे छोटा है। 40 नंबर का प्रश्न, सौरमंडल का अध्ययन ग्लोब से क्यों नहीं हो सकता? सौरमंडल का अध्ययन ग्लोब से क्यों नहीं हो सकता? ओके, ग्लोब क्या है दोस्तों? पृथ्वी है। सौरमंडल क्या है? इसके बाहर का स्पेस। ओके, जो भी स्पेस है उसे सौरमंडल कहते हैं। इसका जो ओके अध्ययन क्यों नहीं होता? ग्लोब छोटा है, ग्लोब सिर्फ पृथ्वी दिखाता है, इसमें रंग नहीं, यह सपाट है। तो ग्लोब खाली पृथ्वी को दर्शाता है, यानी पृथ्वी का आकार ही हम समझ सकते, पृथ्वी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ सकते, सौरमंडल के बारे में हम नहीं पढ़ सकते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का 70% हिस्सा किससे बना है? तो पृथ्वी पर ज़्यादातर पानी है ना दोस्तों, तो पानी का इसका सही उत्तर होगा पानी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रेखा 90 डिग्री अक्षांश है? कौन सी रेखा 90 डिग्री अक्षांश है दोस्तों? उत्तरी ध्रुव क्या है? 90 डिग्री अक्षांश पर है दोस्तों। ओके, तो इसका सही उत्तर जो है सी, उत्तर ध्रुव। किसे अक्षांश का सबसे बड़ा वृत्त कहा जाता है?
सबसे बड़ा वृत्त कहा जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पे अंग्रेजी में दिया हूँ। ओके, आप क्या करेंगे बोलो तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके इसका उत्तर जो होगा सी होगा, उसको देख लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न है, कौन सा देशांतर समय की गणना का आधार है? कौन सा दोस्तों? सबको पता है वो 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री जो देशांतर होता है वो समय की गणना करता है। कैलकुलेशन, गणना यानी कैलकुलेशन, गणना यानी क्या है दोस्तों? कैलकुलेशन। ओके, तो 0 डिग्री वाला करता है। अगला प्रश्न, ग्लोब पर स्थल भाग का क्षेत्र किससे समझ आता है? ग्लोब पर जो स्थल यानी ज़मीन का भाग का क्षेत्र जो होता है किससे समझ में आता है? रंग से, आकार से, दायरा से, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। हम जब भी ग्लोब देखते अलग अलग यानी महाद्वीपों को अलग अलग कलर से हम दिखाते हैं। ओके, और आकार भी अलग अलग महाद्वीपों का आकार अलग अलग होता है। भारत का यानी आसिया खंड का आकार अलग है ऐसा। तो दायरा भी, उनका जो एरिया भी होता है ना अलग, छोटा। हमारे पास 7 महाद्वीप है, 7 समान है दोस्तों? नहीं है ना, एक सबसे बड़ा है, उससे दूसरा बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसा है ना। तो ये उसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा उपयुक्त सभी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का अध्ययन किस शास्त्र में होता है? किस शास्त्र में होता है दोस्तों? तो इसका जो अध्ययन है दोस्तों वह होता है भूगोल शास्त्र में ही। पृथ्वी का अध्ययन यानी पृथ्वी की स्टडी करते हैं। कहाँ पे करते हैं? भूगोल में। ओके, भूगोल में पृथ्वी की स्टडी करते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी रेखा आर्कटिक सर्कल कहलाती है? कौन सी रेखा दोस्तों? ये आपने देखा है पढ़ते समय। 23 डिग्री 67 0 डिग्री, ये तो समय के बारे में। तो कौन सी है? तो ये आर्कटिक सर्कल कौन है दोस्तों? 66। तो इसका आंसर जो होगा ये। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले अंटार्कटिक देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल कहाँ है? कहाँ है दोस्तों अंटार्कटिक सर्कल? अंटार्कटिक सर्कल भी वही है, आर्कटिक सर्कल भी वही है। ये साउथ में है। इससे पहले के कहाँ थे दोस्तों? नॉर्थ में था। देखिए एक बार, नॉर्थ में है ना। ओके, याद रखिए दोस्तों, ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं हम। यहाँ भी 67 है, यहाँ भी 67 है, इन चीज़ों को भूलते हैं हम, नॉर्थ और साउथ को। उसे याद रखो। इसका उत्तर सही जो है बी। अगला, मानचित्र की कौन सी कमी ग्लोब दूर कर देता है? मानचित्र, ये ऐसा मानचित्र होता है, ये ग्लोब होता है। तो कौन सी कमी दूर कर देता है ग्लोब जो होता है? साइज की सटीकता, प्रतीक, रंग, दिशा। इसका सही उत्तर है साइज की सटीकता। ओके, जो मानचित्र जो होता है ना बड़ा होता है, दिखने में भी बहुत छोटा होता है। ओके, जेब में भी डाल सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न, मानचित्र की कौन सी कमी दूर, ये हो गया दोस्तों 50 नंबर का प्रश्न। कौन सा महाद्वीप पूरी तरह एक देश है? वो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। आपको आसानी होगा मगर इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर, एक महाद्वीप है, वही क्या है पूरा देश भी है। अभी साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका भी एक क्या है? खंड है यानी महाद्वीप है, मगर उसमें बहुत सारे देश हैं। आसिया भी एक महाद्वीप है, फिर भी उसमें बहुत सारे देश हैं, मगर एक ऐसा महाद्वीप है वो एक ही देश है, वो जो है ऑस्ट्रेलिया। वो क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, सबसे अधिक द्वीप किसमें हैं? सबसे अधिक द्वीप किसमें हैं? तो इसका आप उत्तर बता दीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान है।